धन्यवाद आयोजक समिति के सभी सदस्यों, सभी शिष्ट सदस्यों। मुझे याद आ रहा है 50 वर्ष पहले जब इस समिति का गठन हुआ था, उसमें काफी लोगों से लाभान्वित हुए हैं। उस समिति का एक सदस्य होने के नाते बहुत ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, मैं 2-3 बात आप लोगों से कहूंगा कि संविधान की बात उन्होंने कही, फंडामेंटल राइट्स की बात उन्होंने कही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट की बात उन्होंने कही, मैग्ना कार्टा की बात, जो सबसे पहले अधिकार मिले उनकी बात कही। 1400 में जो ये हुआ है मध्यकालीन भारत में, जो हमारे रविदास जी, रेवतदास जी नाम था उनका, मैं देख रहा था, अब भ्रंश न होते होते उनका नाम रैदास हो गया। 1400 ईस्वी में 1377 ईस्वी उन्होंने जो यहाँ पे भारत में जो विरोधाभास था, आप देखिए दुनिया में जो भारत का जो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जो सामाजिक व्यवस्था है, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी जटिल सामाजिक व्यवस्था भारत के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। वैसे तो काले और गोरे के आधार पर भी, जैसे अमेरिका में होता रहा है, इंग्लैंड में भी होता रहा है, बहुत जगह होता रहा है भेदभाव, लेकिन जैसी जटिल व्यवस्था है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं केवल 2 बात आप लोगों से कहूंगा, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे सभी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 बात मैं इसलिए कहूंगा कि आज जो महत्वपूर्ण है, एक तो रविदास जयंती, जिन्होंने बहुत विरोधाभास होते हुए भी जो स्पष्ट रूप से यदि मैं कहूं कि मनुस्मृति के विरोध में जो असमानता और जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर थी, तो उसके विरोध में उन्होंने जो आवाज उठाई वो अप्रतिम है, बहुत बेहतरीन रही है, और उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। अभी जो है, क्या यदि हम मई 1936 की बात करें, एनिलेशन ऑफ द कास्ट की बात करें, जाति प्रथा का विनाश, जाति का विनाश की बात करें, जो मई 1936 में लिखी गई थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने उस किताब को लिखा था। उसमें यदि हम पढ़े, मैंने पहले भी बताया है, तो उसके पहले पन्ने पर यह लिखा गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वो भाषण जो उन्हें देने नहीं दिया गया, जो उन्हें देने नहीं दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप लोगों से जरूर पढ़िए। उससे पहले कैथरीन मेयो की किताब है, मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं, बच्चों से बात कर रहा हूं। कैथरीन मेयो की 1929 की बात है, कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया की किताब लिखी थी। यहाँ की बच्चों के बारे में, हम सामाजिक आर्थिक बच्चों के, विशेषकर बच्चों के बारे में जो बात उन्होंने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय के बाद भी रविदास जी ने जो बात कही है कि ऐसा चाहूं राज मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब संग रहे, रविदास रहे पैसे, और बेगमपुरा की जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, उसके बाद में 1950 में संविधान लागू हो गया। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट 24 में 51 वहां पे दिया गया, और उसमें जो है एक पाखंडवाद को समाप्त करने की बात उसमें कही गई कि वाकई हम एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ते हैं, मदर इंडिया की बात यदि हम देखें तो क्या इतने समय के बाद भी क्या हमारी जाति व्यवस्था, हमारा पाखंडवाद, हमारी ये व्यवस्था जो है कि दूर हो पाई है। यद्यपि बहुत हमारे गांव में भी शिक्षक हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, हमारे देश में भी क्रांतिकारी रेवोल्यूशन से बहुत सारे लोग हुए हैं, बाबा गाडगे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने जो शिक्षा की अलग जगाई, और बहुत ही मेहनत से उन्होंने कहा, विदेश विदेश में बहुत, यदि हम नाम कहें, गुलामगिरी उन्होंने लिखी ज्योतिबा फूले ने, जिसको समर्पित किया इब्राहिम लिंकन को, क्योंकि इब्राहिम लिंकन की डेथ हो चुकी थी दास प्रथा समाप्त करने के लिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि 2 बात मैं कहूंगा। अभी जो है कुंभ का मेला लगा हुआ है, एक रविदास जयंती का वाराणसी में ये समागम होने जा रहा है। आप अंतर महसूस करिए कुंभ के मेले की और संत रविदास और बेगमपुरा के कॉन्सेप्ट की। आप सबने देखा होगा एक वीडियो, मेरे मन को भी बहुत विचलित किया। मैं बच्चों से उस बात कर रहा हूं कि इतने समय के बाद भी एक 13 वर्ष की बच्ची, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखा भी होगा, इसे थोड़ा सा उस रूप में मैं आपको दे रहा हूं। एक 13 वर्ष की बच्ची, वो पेठे के व्यापारी थे माँ बाप उसके, उस 13 साल की बच्ची को एक जूना अखाड़ा, जो कि अखाड़ा है, मैं नाम हो सकता है मैं गलत ले रहा हूं, ये जूना अखाड़ा है, 13 वर्ष की बच्ची को जूना अखाड़ा में उसको समर्पित कर दिया गया, सनातन की या किसी विशेष धर्म की आहुति उसे दे दिया गया कि इसका जो है वो एनहांसमेंट करेंगे, उसको बढ़ावा देगी सनातन धर्म की। 13 वर्ष की बच्ची को, अब आप ये देखिएगा कि 13 वर्ष की बच्ची को माँ बाप के द्वारा जूना अखाड़े में उसको दे दिया गया है 52 साल के व्यक्ति को। आप यहां सब लोग संविधान के बात
बैठे हुए हैं, हम सब लोग बहुत जागरूक लोग हैं। क्या 13 वर्ष की बच्ची को, माँ बाप को क्या देने का अधिकार था उसको? आप ये देखिएगा, क्या उसको अधिकार था? यदि हम आर्टिकल 21 की बात करें, 86 अमेंडमेंट की बात करें, तो उसका राइट टू एजुकेशन जो है वो उसका, जो कि केवल माँ बाप का दायित्व नहीं है, समाज का दायित्व है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का दायित्व है कि हम राइट टू एजुकेशन 6 साल से बच्चों को लेकर 14 साल के बच्चों को, उसका राइट टू, 13 साल की बच्ची का राइट टू एजुकेशन कहां चला गया? कहां चला गया? आप ये देखिए, क्या उसके माँ बाप को भी किसी के बच्चे के संवैधानिक अधिकारों को क्या तोड़ने का अधिकार? ये बात में कॉन्सेप्ट बेगमपुरा की, और उन्होंने जो कही है कि वो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, करोड़ों लोग वहां पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से लोग वहां पे जा रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं? इसे आप क्या कहेंगे? ये कॉन्सेप्ट बेगमपुरा का तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अंधविश्वास का है। मैं किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा, लेकिन आस्था और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है। आज भी लोग, कई लोग, मेरे व्यक्तिगत लोग जहां मेरी पोस्टिंग रही है, कई लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, उनकी डेथ हो गई है, वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना नहीं भेजते, कुंभ के नहाने में भेजते हैं। हो सकता है कि मेरी बात को लोग आलोचना करें। तो आप ये देखिए, 13 साल की बच्ची को एक व्यक्ति को सौंप दिया गया, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते संविधान की बात हो रही है। मेरा दायित्व था मैं उसको हाईलाइट करूं। मैंने, हमारे राजकुमार जी एनपीटी से आए हैं, कई लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को, 85 के लोगों से कहा कि ये क्या हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो एक चीज को देख रही है, सोशल मीडिया को जो वाच कर रही है, क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी या एडवोकेट्स या उत्तर प्रदेश के शासन के लोग क्या ये देख रहे हैं कि 13 साल बच्ची का, आपने देवदासी प्रथा का नाम सुना होगा साउथ में। देवदासी प्रथा क्या थी? यह उसी का सेकंड रूप नहीं है क्या? 13 साल की बच्ची को यदि वहां दे दिया जाएगा तो देवदासी प्रथा नहीं होगी क्या? उसका राइट टू एजुकेशन कहां चला गया? इनफैक्ट तो गर्भ में जब बच्चा धारण करता है तो उसके संवैधानिक अधिकार उसी समय प्रारंभ हो जाते हैं। तब ये हुआ, जगह जगह उसमें सोशल मीडिया के लोग वहां पर आए, वहां बातें हुई, तब वहां के जो हुए। तो आप देखिए कि ये मतलब ये मैटर ऑफ सरप्राइज, ये अच्छी बात है, ये शुभ संकेत था कि वहां के उन्होंने जो महंत थे, गिरी थे, जो हेड थे उसके जूना अखाड़ा के, उन्होंने जब ये उनकी बदनामी होने लगी, कल को ये बात होगी, तो ये बात संवैधानिक थी। लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई लोगों से मैंने बात की, उनका हम देखते हैं इस मामले को। उसी समय उन्होंने अपनी एक मीटिंग रात को बुलाई, तीसरे दिन रात को मीटिंग बुलाई, एक इमरजेंसी मीटिंग उस अखाड़े की आहूत की गई, और उससे एक प्रश्न पूछा गया कि आपको यह अधिकार 13 साल की बच्ची को इस समागम में यहां रहने का, आप इसकी व्यवस्था क्या होगी, इसके राइट्स क्या होंगे, इसका शोषण होगा या नहीं, इसकी एजुकेशन की व्यवस्था क्या होगी, आप इसका अधिकार, आपने इसका अधिकार जो है आप कैसे आपने ले लिया? तुरंत तो सबसे पहले उन्होंने, मैं साधुवाद देता हूं उस व्यक्ति को, मैं गिरी जो भी तो सज्जन थे, मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उस बच्ची को वहां से जो उसको सबसे पहले उस महंत को जिसने उसे एक्सेप्ट किया था लड़की को, उसे निकाल के बाहर कर दिया गया। निकालने के बाद में पेठा व्यापार उसके माँ बाप को वहां पर बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्ची के संवैधानिक अधिकार को, आप केवल इस मात्र से इसकी दहेज देनी पड़ेगी, इसकी एजुकेशन देनी पड़ेगी, आपने इस बच्चे को 13 साल की बच्ची को आपने कैसे दे दिया उसको, आप बताइए। उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और उसके माँ बाप को बुलाया, तीसरे दिन उस बच्ची को वहां पर सौंप दिया गया। ये नागरिक जागरूक नागरिक होने चाहिए हमारे गांव के जैसे के लोग, तभी तो संवैधानिक अधिकारों का पालन होगा, तभी तो बेगमपुरा कॉन्सेप्ट राइट टू एजुकेशन, हमारी समता, स्वतंत्रता, संविधान की इसकी बात होगी। तो यही महत्वपूर्ण है कि आज एनिमेशन कास्ट को हम पढ़ें। ये अंधविश्वास को, आप करोड़ों लोग वहां पे जा रहे हैं, ठीक है आप जाइए, अब पूरा इलाहाबाद जो है वो चौक जाम हो चुका है चारों तरफ से, उसके बाद भी लोग जो है पुण्य के और कॉन्सेप्ट के उसमें जो है वो लोग जा रहे हैं और एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये जो कॉन्सेप्ट आप देखिए तो सही, आप यदि मनचंगा कठौती में गंगा उसको देखें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को यदि हम देखें, वो लगातार जो है उसे इनवाइट कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, आप मृत्यु की वो डेट भी नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग वहां पे जो डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था है क्या? इसलिए हमें जो है, हमें स्कूल की तरफ जाना है, हमें स्कूल की तरफ जाना है, उसके राइट टू एजुकेशन की तरफ जाना है, या हमें कांवड़ की तरफ जाना है, ये हमें सोचना है, ये हमें सोचना होगा। बहुत सारे जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, मैं डाउरी सिस्टम में मेरा यहाँ पे था, मैं एक बात वहां पे जरूर कहता था, मैंने ये बात कही थी, हर जगह कहता हूं कि समाज के सीने पर पड़े हुए गहरे दाग, तो समाज को उद्दीलित करके उनके चिंतन में मौलिक परिवर्तन करके बदले जा सकते हैं। केवल कानून यदि हम सोचे उसे बदल जाएगा नहीं, उसे अवेयरनेस होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। एक अच्छे जागरूक होने के नाते
हमें इसके साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर की जो अप्रैल है इस पे भी जो है बात होती है, और इसके साथ साथ रविदास जयंती के साथ साथ हम डॉक्टर अम्बेडकर जयंती भी यहाँ पे मनाते थे। इसलिए हमारा बनता है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए, सभी बहुजन को नमन करते हुए, बस अंत में डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में शब्द में ये लाइन अपनी दोहराता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को इस युग का महान ब्राह्मण प्रतिनिधि कहा जा सकता है। विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और सामाजिक चिंतक थे। उनका राजनीतिक आंदोलन मुख्यतः पददलित वर्गों को जागृत करने में निर्णायक सिद्ध हुआ, लेकिन उनकी महानतम उपलब्धि भारतीय संविधान निर्माण की है, जिसके छुआछूत को निषेध करार दे दिया गया। इसलिए मेरा आप सभी से, बहन बेटियों से, सभी से मेरा निवेदन है, एक जागरूक नागरिक बनिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और हमारे गांव के लोग बहुत सारे, देखिए व्यसन की बात मैं और करूंगा, बस समाप्त कर रहा हूं। देखिए हमारे गांव में जैसे कहा कि एक व्यसन होता जा रहा है, उसमें हमारे परिवार के सारे लोग, हमारा पूरा परिवार हमारे गांव, एक तरफ जो है शराब का होता है, एक तरफ एजुकेशन की बात होती है। कृपया उस चीज को छोड़कर अपना थोड़ा आप जो है विल पावर को ठीक ठाक करिए, और भैया उस रास्ते को छोड़ के अब हमारे गांव के बच्चे लाइब्रेरी में वहां पर जा रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीजीटी की तैयारी कर रहा है, कोई शिक्षक बन रहा है और बन भी रहे हैं। हमारे गांव के प्रोफेसर बने, हमारी भांजी सरिता, आप देखिए कि डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर उसका संघर्ष रहा है, प्रोफेसर बने, हमारे बच्चे सुपरिटेंडेंट बने हैं, हमारे बच्चे सीआरपीएफ में बने, बहुत सारे लोग हमारे गांव। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, इस क्षेत्र में हमारे गांव के लोग, आसपास के लोग, सभी लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। तो पहली बात तो ये है कि संविधान है क्या। संविधान का मतलब है संविधान, गुण संधि, संविधान, जड़ संधि सब बांटोगे तो हो जाएगा संविधान। तो सम माने बराबर, विधान माने बराबर। इसका मतलब है संविधान वह है जो भारत के नागरिकों पर सब पे बराबर तरीके से लागू होता हो। जैसे ये मानो मोटी भाषा में कि हम 4 आदमी हैं और 4 आदमी चोरी कर रहे हैं, और 4 आदमियों में एक आदमी को तो कोई 4 आदमी में एक आदमी को कोई दंड ना मिले, एक को कम दंड मिले, एक को और कम मिला, एक को दंड इतना मिल जाएगा बहुत ज्यादा मिल जाए। ये संविधान नहीं है। संविधान का मतलब है यदि 4 आदमी अपराध एक सा करते हैं तो चारों को दंड बराबर मिलेगा, और 4 आदमी एक सा काम कर रहे हैं तो चारों को बराबर पारितोषिक मिलेगा। यह है संविधान। लोग समझते नहीं, इस बात को गलत गलत समझते हैं क्या है संविधान क्या नहीं है। तुलना करते हैं 5 उंगलियों से, भाई उंगली कैसे बराबर हो जाएंगी। कोई तुलना करता है भाई संविधान कैसे, सब लोग बराबर तो नहीं खा सकते। हाँ, इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, कोई कहने लगा कि भाई हम और दारा सिंह सेवक से काम कैसे कर सके, कहा महाबली दारा सिंह कहा हम, तो फर्क तो बड़ा है काम का है। लेकिन ये नहीं मौके की बात है, सामान्य अवसर मिलने की बात है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी 100 किलो का वो 100 किलो 200 किलो वजन उठा सकता, ये 20 किलो का वो 50 किलो उठा के वो 10 किलो नहीं उठा सकता। यह है समानता। समानता ये है समान अवसर मिले, सामान्य कार्यक्रम का उसे पारितोषिक मिले, अपराध का समान दंड मिले। यह है समानता। ये नहीं है जो चाहे वो करे, वो खाए। एक आदमी 100 किलो खा रहा है, एक आदमी 2 किलो नहीं खा रहा, एक आदमी 1000 वाइफ है, एक वाइफ नहीं है। ये थोड़ा ही है। जैसे संविधान है हमारे भारत का। आपको जान के खुशी होगी इस देश में जो संविधान था, अब तक जो मनुस्मृति थी उससे पहले अंग्रेज संविधान था, कि बाबा साहब के ही सभी कामों से हुआ है। जितना भी स्ट्रक्चर समाज में चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ये उपदेश से नहीं हुआ। उपदेश से बहुत कम परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन हुआ है देश में वो कानून से हुआ है, क्योंकि कानून दंड की व्यवस्था करता है, और जो दंड की व्यवस्था करता है, डर की व्यवस्था कोई काम आदमी गलत नहीं करता। लेकिन उपदेश में कोई दंड की व्यवस्था नहीं होती। वो तो यह है कि उपदेश तो बहुत दिनों से देता है हमारे संत समाज के लोग। भैया जाति ने पूछे साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन अभी तक यही रहा है, जाति ही पूछे साधु की और मत पूछे ज्ञान। कौन पूछता ज्ञान, जाति पूछे जात क्या भैया, अरे मेरे खाना खा रहा है, मेरी जात पूछ रहा भला आदमी, कोई बात है भला। हमारे इस महान पुरुष में जब भी कोई बात आई है तो हमारे समाज का काम कभी पीछे नहीं रहा। जब संत युग आया, जब संत युग था, जब धर्म संत युग था देश में, तो हमारे संत रविदास जी ने क्रांति जलाई, नारा दिया मनचंगा तो कटोरे में गंगा। इसका ये मतलब नहीं कि चमारों के लिए नारा था ये,
कि जवानों के मन मलिन थे, भैया तुम शुद्ध कर लो मन अपना। जो भी जिसका भी मन मलिन है वो शुद्ध कर ले, क्योंकि जब भी कोई काम बनता है, क्रिया बनती है, मन वचन कर्म से बनती है। अगर मन शुद्ध है तो वचन शुद्ध है, वचन शुद्ध है तो कर्म शुद्ध है। तो इसलिए मन की कम शुद्धि पहला है, शुद्धिकरण पहला। तो रविदास जी ने जो कहानी चलाई है नहीं एक आदमी के लिए, पूरे समाज के लिए है। लेकिन हमारे आदमी लोग जो है जाति से तोड़ते हैं कि वो आदमी किस जाति का है। ये बड़ी कमी है देश में अब तक भी रही है। कबीरदास जी ने, हमारे रविदास जी ने कहा, पूजा विपुर ज्ञान ज्ञान पिरमीणा। ठीक है, ज्ञान है तो पूजो, पूजने विपुर ज्ञान गुणहीना। जिसमें गुण नहीं हो सके पूजा जाए। लेकिन इसके आगे से हम कहते थे कि पूजा ही विपुर ज्ञान गुणहीना, अशुद्ध ने पूजा ज्ञान पिरमीणा। भैया लड़ाई थी और कोई लड़ाई ना थी भैया। भाई विद्वान को तो सम्मान सभी करेंगे, करते रहेंगे हमेशा ही। लेकिन मूर्ख क्यों करे, कोई सम्मान की बात नहीं है। इसी जगह पर 50 साल पहले मेरे दिमाग में बात आई कि यहाँ कोई लाइब्रेरी बनाई जानी चाहिए। मेरे दादा बड़े क्रांतिकारी शुरू से रहे थे, बड़ी बड़ी किताब दिल्ली से लेकर आया करते थे, तो हम भी पढ़ते रहते थे। मुझे बड़ा शौक था शुरू से ही लिखने पढ़ने का। तो ये बात आई, हमने अपने दोस्तों को लेकर, इंद्र जी भी था, हमारा करण लाल है, हरवीर है, मदन है, जो मेरे सामने से पढ़ते। तब यहाँ लाइब्रेरी की बात चली गई, कुछ फीस तय की गई, कुछ नियम बनाए गए, किताब बाकायदे बनाई गई, सब लोग आते जाते थे। उस प्रक्रिया को हमारे रूपराम जी अपने साथियों को लेकर चला रहे, इस पुस्तकालय चला रहे हैं। ये बढ़ता आ रहा है। हमने भी कई पुस्तकें दी हैं, अब तक भी दी हैं। अब जो हमने नियम बनाए थे, एक बार नियम बनाया जिसमें 10 रुपये जुर्माना मैंने बनाया था, मुझे भी दंड देना पड़ा था। तो नियम में सबका लागू होता बराबर बराबर। हाँ दिया जब नियम मैंने बनाया था, मैं भी तो भुगतूंगा उस नियम को। तो ये बात सुनो भैया, समय बहुत कम है। जो भी विकास हुआ समाज में वो शिक्षा से हुआ। शिक्षा ऐसी चीज है जो चोरी नहीं की जा सकती। अब मेरी बात एक और सुन लो, शिक्षा के साथ है व्यवहार, चरित्र और शारीरिक बल, इन्हें कोई नहीं चुरा सकता। पैसे हैं, पैसे यहाँ नहीं, पैसे जेब में है, बैंक में बचे पैसे जेब में देना है, लेकिन शारीरिक बल साथ में है। ये होना चाहिए, चरित्र साथ में है, व्यवहार साथ में है। ये साथ आपके सच्चे मित्र हैं, शिक्षा, चरित्र और ये अपना मैंने बताया आपको ताकत, बलवान, ये होना चाहिए चरित्र। ये आपके निर्माण करो। जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं आजकल, जो समाज कुरीतियाँ दहेज की है, जैसे आपके 13वीं और भी, इनसे दूर रहो। दूर रहोगे तो आगे बढ़ोगे। अपना विकास करो, आर्थिक विकास करो, साहित्य का विकास करो, ज्ञान का विकास करो, और जब भी आगे बढ़ेगा। छोटी मोटी बातें मत हिलो, कहीं लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय भीम, जय भारत। तो सभी का धन्यवाद।